बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पंजाब एजुकेटर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रोग्रामिंग टाइम 3.6 को करेंगे, जिसके अंदर प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि एक प्रोग्राम लिखें जो यूज़र की चॉइस के मुताबिक क्यूब, सिलेंडर या दायरे के हुजम को कैलकुलेट करे। तो इसके लिए हमें वॉल्यूम जो होगा वो एक वेरिएबल लेना पड़ेगा और एक चॉइस का वेरिएबल लेना पड़ेगा, और हम पूछेंगे कि 1 एंटर करें क्यूब के लिए, 2 एंटर करें सिलेंडर का हुजम कैलकुलेट करने के लिए, 3 एंटर करें स्फीयर का हुजम कैलकुलेट करने के लिए। अब हम इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। मैं इसको वॉल्यूम के नाम से सेव करूँगा। वॉल्यूम के नाम से मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। हैश इंक्लूड हेडर फाइल आ जाएगी, वॉइड में इसकी कर्ली ब्रैकेट्स। यहाँ पे हम इंट वेरिएबल चॉइस डिक्लेयर करना पड़ेगा, और इसके अलावा हमें जो वॉल्यूम होगा, हुजम होगा, वो फ्लोट में आ सकता है। तो उसके लिए मैंने वेरिएबल की डेटा टाइप फ्लोट रखी है। अब यहाँ पे मैं एक मैसेज दे देता हूँ प्रिंट एफ की मदद से, फाइंड वॉल्यूम के वॉल्यूम को अगर आपने फाइंड करना चाहते हैं तो ये तो बिल्कुल सेम है कि हम इसको किस तरह से लिखना चाहते हैं, ये अब हमारी मर्ज़ी है। तो फाइंड वॉल्यूम के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ \n, उसके बाद मैं लिख देता हूँ 1 क्यूब के लिए, \n 2 सिलेंडर के लिए, \n 3 स्फीयर के लिए, और उसके बाद मैं लिख देता हूँ एंटर योर चॉइस के इन तीनों में से जिस नंबर को आप की कैलकुलेशन करवाना चाहते हैं उस चॉइस को एंटर कर दें, यानी 1 क्यूब के लिए, 2 सिलेंडर के लिए, 3 स्फीयर के लिए, और इसको हम यहाँ पे सेमीकोलन के साथ क्लोज कर देते हैं। और इसको हम इसको स्कैनर की मदद से %d, एंड चॉइस में इसको सेव कर देंगे, सेमीकोलन। अब जब हमारे पास चॉइस आ जाएगी तो अब इस चॉइस के ऊपर अब हमें डिफरेंट कंडीशंस क्रिएट करना पड़ेंगी कि अगर चॉइस के अंदर जो यूज़र ने इनपुट की है वो 1 की इक्वल हो, अगर हमने क्यूब का वॉल्यूम या हुजम फाइंड करना हो तो उसके लिए हमें लेंथ चाहिए होती है, और लेंथ को अगर हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दें लेंथ के साथ तो वो उसका क्यूब बन जाता है। लेंथ जो होती है वो फ्लोट में हो सकती है, तो इसके लिए मैं एक लेंथ वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ इसके अंदर ही, और उसके अंदर मैं प्रिंट एफ लिखता हूँ, और इसी के अंदर हम उसे लेंथ को इनपुट करवा लेंगे। एंटर लेंथ scanf %d, दोनों तरफ कोटेशंस %d, एंड लेंथ सेमीकोलन। सॉरी, यहाँ पे %f लगेगा क्योंकि हमारी डेटा टाइप लेंथ की f है, फ्लोट है। अब वॉल्यूम इसका कैसे कैलकुलेट होगा? वॉल्यूम इक्वल टू होगा लेंथ को अगर हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो ये हमारी लेंथ कैलकुलेट हो, लेंथ 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होके हमारी वॉल्यूम बन जाएगी। अब हमने इस क्यूब के वॉल्यूम को प्रिंट भी करवाना है, तो यहाँ पे मैसेज दे देते हैं या आउटपुट दे देते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज़ %d, सॉरी %f है, फ्लोट है क्योंकि हमने वॉल्यूम को भी फ्लोट डेटा टाइप का लिया है, वॉल्यूम सेमीकोलन। ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं दूसरी चॉइस के लिए। एल्स इफ़ चॉइस इज़ इक्वल टू 2 हो जाती है, तो 2 के केस में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी अब इसका ब्लॉक बनाएंगे
सेकंड चॉइस हमारे पास सिलेंडर है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक तो लेंथ होनी चाहिए और दूसरा रेडियस होना चाहिए और हमारे पास पाई की वैल्यू होनी चाहिए। इसका फार्मूला होता है वॉल्यूम इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई लेंथ। अब हम इसको करके देखते हैं। इसके लिए हमें एक तो लेंथ चाहिए होगी, दूसरा रेडियस चाहिए होगा। फ्लोट डेटा टाइप का डिक्लेयर कर लेते हैं, फ्लोट लेंथ 1 और रेडियस यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ, या रेडियस 1 के नाम से मैं ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ printf और हम मैसेज देंगे कि एंटर लेंथ एंटर करें, सेमीकोलन स्कैन एफ %f कॉमा एंड लेंथ 1 सेमीकोलन। उसके बाद हम रेडियस की इनपुट लेने के लिए उसको पहले मैसेज देंगे कि काइंडली प्लीज़ एंटर, रेडियस को एंटर करें काइंडली, सेमीकोलन स्कैन एफ %f कॉमा एंड रेडियस 1 सेमीकोलन। अब जब ये दोनों इनपुट हो जाएंगे तो इसका वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट होगा। वॉल्यूम इज़ इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई लेंथ। पाई की हम डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे 3.14 होती है, मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको रेडियस 1 मल्टीप्लाई रेडियस 1 मतलब पाई, ये हमारी पाई की वैल्यू होगी और ये हमारा रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको लेंथ 1 के साथ, तो ये हमारा वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा और प्रिंट एफ की मदद से हम इसका मैसेज डिस्प्ले कर देंगे। हम लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ रेडियस इज़ %f कॉमा वॉल्यूम सेमीकोलन। ये यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट के लिए लिखते हैं एल्स इफ़ चॉइस में जो है वो आपने अगर 3 सेलेक्ट किया हो। अब हम तीसरी चॉइस के लिए इसको इनपुट कर रहे हैं, तो अब हम यहाँ पे इसका फिर से ब्लॉक बनाएंगे और यहाँ पे अब हमने अगर दायरे का वॉल्यूम निकालना हो तो उसके लिए हमें चाहिए होता है पाई आर क्यूब, वो इसका वॉल्यूम इसके इक्वल होता है पाई आर क्यूब के। इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ रेडियस की वैल्यू चाहिए होगी, तो उसके लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं फ्लोट रेडियस सेमीकोलन। प्रिंट एफ की मदद से हम मैसेज देंगे एंटर रेडियस सेमीकोलन स्कैन एफ %f कॉमा एंड रेडियस सेमीकोलन। उसके बाद हम लिखेंगे वॉल्यूम जो है वो बराबर होगा पाई की कीमत के 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस मल्टीप्लाई रेडियस सेमीकोलन। तो ये इस तरह से हमारा ये आर क्यूब बन जाएगा और ये हमारी पाई की कीमत आ जाएगी। तो ये हमारा कैलकुलेट होकर वॉल्यूम में स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे अब हम वॉल्यूम को प्रिंट कर देंगे या आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए हम प्रिंट एफ का यूज़ करेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज़ %f कॉमा वॉल्यूम सेमीकोलन। और यहाँ पे अब हम फाइनल एल्स लिख देंगे कि अगर वो कुछ और एंटर कर देता है तो हम उसको मैसेज दे दें इन केस अगर यूज़र 4 इनपुट कर देता है तो उसको मैसेज चला जाए कि आपकी जो इनपुट है वो इनवैलिड है या इनवैलिड चॉइस है। और एट द एंड हम यहाँ पे सेमीकोलन का यूज़ करेंगे। तो ये हमारा एक प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। फाइंड वॉल्यूम क्यूब के लिए 1, 2 सिलेंडर के लिए और 3 स्फीयर के लिए। अगर मैं 2 एंटर कर देता हूँ यानी सिलेंडर की अब वो इनपुट मांगेगा।
सिलेंडर के लिए अब वो मुझसे लेंथ मांग रहा है, तो मैं लेंथ दे देता हूँ 5, रेडियस में 7 दे देता हूँ। तो जो हमारे पास आंसर कैलकुलेट हो के आएगा वो है वॉल्यूम ऑफ रेडियस इज़ दिस। अब मैं इसको क्लोज़ करता हूँ दोबारा से। यहाँ पे मैं चॉइस दे देता हूँ 1 क्यूब के लिए। मैं यहाँ पे अगर लेंथ एंटर करूँ 3 तो उसका आंसर 27 आएगा, बिल्कुल। तो अब मैं अगर इसको दोबारा से रन करूं और यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ 4, हालांकि हमारे पास ऑप्शन सिर्फ हैं 1, 2 एंड 3। मैं 4 एंटर करता हूँ तो मुझे मैसेज आ गया है कि इनवैलिड चॉइस, कि आपने जो एंटर किया है वो गलत चॉइस है। तो ये यहाँ तक हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।